वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इतना इंपॉर्टेंट है पहले उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर टॉपिक देखें तो जनरली प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा या प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स आप बोल सकते हैं। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, बार ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। इतना ही अभी इसमें कट डाउन करके रखा गया है, ठीक है। इसके आगे भी है, थोड़ा सा हिस्टोग्राम है, फिर आपके पास फिर पॉलीगन कर्व है, और बस ये दो चीज है। खैर, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा का देखिए सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, कुछ बड़ा नहीं। प्राइमरी डेटा का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्टूडेंट के बारे में, तो मैंने डायरेक्टली उस स्टूडेंट से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ लिया, वो है आपका प्राइमरी। मतलब खुद जिसको चाहिए किसी भी पर्पज से इन्फॉर्मेशन, खुद इंटरव्यूअर आप बोल सकते हैं, या खुद जो इंट्रोगेट करने आया हुआ है वो अगर खुद इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पूछता है, खुद लेता है, तो वो आपका प्राइमरी है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी क्या होता है, मान लीजिए वही इन्फॉर्मेशन मैं चाहता तो स्कूल के जाकर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चेक कर लेता उसके बारे में, तो वो हुआ आपका सेकेंडरी डेटा। खैर, ये बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ डीप करने की जरूरत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका अनग्रुप्ड एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले अनग्रुप्ड और ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ डेटा लिखा 10, 15, 75, 80, 45, 30, ये कुछ तरीके का डेटा है। अब मैं इसमें डेटा में से आपसे पूछूं कि आप इसमें बताइए कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, या कोई भी चीज का डेटा है, लोएस्ट कौन सा है, तो आप बता जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसी को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले, 10, 15, ठीक है, 30, 45, 75, 80, तो आपको बताना इजी होगा, हाईएस्ट 80, लोएस्ट 10, समझ रहे हैं। तो असेंडिंग या फिर हम डिसेंडिंग में करें तो काम इजी हो जाएगा। लेकिन बात ये आता है कि अगर ज्यादा डेटा हो, बड़े लॉन्ग डेटा हो, तब आप क्या करेंगे, ठीक। तो उस केसेस में मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डेटा आ गए, अब उसको आपको करना है, मतलब कलेक्ट करके किसी भी तरीके से किसी को प्रेजेंट करना, मान लीजिए तो प्रेजेंट करना है, तो उतना डेटा को तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इतना इजी तो होगा नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करने के लिए या तो आपको किसी तरीके से ग्रुप में करना पड़ेगा। तो अनग्रुप्ड और ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में अब हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए अनग्रुप्ड के बारे में। जैसे बहुत सारे डेटा दे दिया गया, मान लीजिए 300 लोगों का डेटा है, ठीक है। अब 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स मिले, तो मान लीजिए इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर ले लेते हैं मान लीजिए मार्क्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स है, 3 को 15 है, 4 को 20 है, 5 को भी 26 या 26, इस तरीके का एक नॉर्मल डेटा हमने ड्रॉ किया। इसमें क्या किया हमने, जब हमने ये ड्रॉ किया तो इसके साथ साथ जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ये अनग्रुप्ड क्यों है पहले समझिएगा, और ग्रुप में क्या डिफरेंस है यही पहले समझ लीजिए। मान लीजिए 10, 15, 22 हमने लिखा, मार्क्स आया था नंबर, 2 स्टूडेंट को 10 नंबर, 3 स्टूडेंट्स को 15, 4 को 20, 5 को 26 एंड समथिंग, ऐसे ही डेटा नीचे तक आया। लेकिन हम इसी को ऐसे नहीं कर सकते थे, हम ऐसे सोचते कि यहाँ पे जो मार्क्स है हम ऐसे करते कि 5 to 10 के ग्रुप में बांट दिए, फिर उसके बाद हम लोग 11 to 16 के ग्रुप में बांट लिया, फिर 17 to 22 के ग्रुप में बांट लिए। ये जो है आपका एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है। हमने क्या किया, इसको ग्रुप में कर लिया, इसको क्या है, अनग्रुप्ड है ये, ठीक है ना। अब अनग्रुप्ड में सिंपल ऐसे डेटा लिखना है आपको, और आपका फ्रीक्वेंसी बस जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसी तो खैर रहेगा ही रहेगा। अब इसके अलावा इसमें क्या चीज देखिए, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बस यही है, हालांकि इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड का मीनिंग सिंपल है, आप इसमें चाहें तो टैली मार्क्स ऐड कर सकते हैं। टैली मार्क्स क्या होता है, सिंपल टैली मार्क्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं बस 1 सेकंड में बताता हूं। लेट्स से कि हमने अनग्रुप्ड वाला जो डेटा बनाया है, जो आपका फ्रीक्वेंसी में आया, जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसी के बस टैली मार्क्स को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर देना। जैसे यहाँ पे बोला था 10 को मान लीजिए 5 है, फ्रीक्वेंसी है आपका, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 5, फिर मान लीजिए 3 है, 2 है एंड 1 है, समथिंग ऐसा है। तो टैली मार्क्स में निकालने के लिए
ये आपको आता भी होगा, ये बहुत पहले से आप करते भी हैं, बहुत इजी है, बच्चों वाली चीज है। टैली मार्क्स के लिए 5 है, 1 2 3 4, ठीक है 5, 3 है 1 2 3, 2 है 1 2 1। तो टैली मार्क्स के लिए अब इस तरह से 10 इसके आगे मान लीजिए 15 हो जाता, तो 5 इसी तरह से फिर अलग 4 फिर 5 फिर 8, तो ये 15 हो जाता। तो टैली मार्क्स को इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बस सिंपल। तो टैली मार्क्स आप अनग्रुप में भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अनग्रुप का किस्सा आपका हो गया खत्म, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप के अंदर। पहले तो बता दिया कि ग्रुपिंग कैसे होगा, बट उस ग्रुप के अंदर भी कुछ कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझिए। लेट्स से कि हमने, अब अगर बात करते हैं, जैसे अब ग्रुप में भी हमने बात तो कर लिया, किसी भी चीज का ग्रुप बना लिया, ठीक है। ग्रुप हमने सपोज मान लीजिए बनाया ऐसे 30 to 35 का बनाया, लेट्स से 36 to 41 का बनाया। फिर उसी तरीके से सिमिलरली 42 से हमने फिर क्या बनाया 42 to 40, जितना गैप है 47। फिर उसी तरीके से 48 to हमने 53। ये नॉर्मल मैंने बनाया, ठीक है ना। ये डेटा मान लीजिए वेट का है, मतलब इतने ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए, मतलब 10 स्टूडेंट्स का वेट 30 to 35 केजी के अंदर है, 15 स्टूडेंट्स का वेट 36 to 41, 17 का इतना, 18 का इतना, ठीक है। ये एक नॉर्मल डेटा है। अब यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी तो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी। जो इसमें जब ग्रुप में बनाते हैं तो जो सबसे ये जो लोअर लिमिट, दो ग्रुप के बीच में जो है वो आपका हो गया लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं, या आप लोअर लिमिट बोलेंगे, लोअर क्लास भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, अगर हम इन दोनों ग्रुप के बीच का बात करें तो, ठीक है ना। हालांकि क्लास मार्क यहाँ पे यूज नहीं होता है, क्लास मार्क यूज करने के लिए आगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 कर देते हैं, तो क्लास मार्क निकल जाएगा। ये आपको पहले क्लियर हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। अब दोनों के बीच का गैप निकालना, जैसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या है, दोनों के बीच का गैप, तो इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 35 माइनस 30 क्या है 5, तो सभी के बीच का गैप क्या है 5, तो इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल। क्लियर। क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने क्या बोला, हालांकि क्लास मार्क का भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी किसी भी क्लास मार्क निकालना है 30-35 का, तो दोनों को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 कर दीजिए, तो आपको क्लास मार्क निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको, क्लास इंटरवल क्लियर हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लियर है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से टैली मार्क्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक चीज इसमें ऐड ऑन होता है। ऐड ऑन क्या होता है, मान लीजिए किसी लड़की का वेट अगर 30.5 केजी है, या फिर किसी का 31.5, मतलब डेसिमल में है, या 40.2, तो उस केसेस में आपको फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी में थोड़े प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो उस केसेस में क्या करना है समझ लीजिए, ध्यान से ये समझिएगा, ठीक है ना। पहले लिमिट को देखिए, जैसे 30 to 35 है और उसके बाद 36 to 41। पहला इसमें इंटरवल है 30 to 35, दूसरा इंटरवल है 36 to 41। आपको पहले इंटरवल का अपर लिमिट देखिए क्या है 35, और दूसरे इंटरवल का लोअर लिमिट देखिए यानी कि 36। ये मैं बता रहा हूँ टेक्निक, इसी तरह से आपको किसी भी ग्रुप के लिए करना है, जब अगर डेसिमल में आपको बोले रिप्रेजेंट करने के लिए तब। तो पहले ग्रुप का जो पहला स्टार्टिंग है उसका आपको क्या लेना है अपर लिमिट, और दूसरा जो है उसका क्या लेना है आपको लोअर लिमिट, और इधर 36 35 दोनों को माइनस कर देना है, हाफ। ये 1 आया और 1 को फिर 2 से डिवाइड कर देना, क्या है 0.5। अब ये जैसे ही 0.5 आया तो अब आपको क्या करना है, जो आपका अपर लिमिट है यहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे 30 to 35 आया तो 30 में क्या करेंगे आप, आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा, 30 में ऐड करेंगे, यहां पे सॉरी 30 में माइनस करेंगे, और उसके बाद अपर लिमिट क्या है 35, और 35 में आप ऐड करेंगे 0.5, तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, 30 में से 0.5 करेंगे तो 29.5, और इसमें अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा 35.5। क्लियर। तो इसी तरीके से सिमिलरली सभी ग्रुप में करेंगे, तब आप देखेंगे क्या डिफरेंस, कि जहां से ये शुरू हुआ है पॉइंट वहीं से फिर नेक्स्ट ग्रुप में शुरू होगा, वो लगातार होगा। जबकि यहाँ पे आपको क्या है 36 to 41 या 42 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगातार।
तो अगर आपको कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में भी बनाना है तो उसका तरीका सिंपल यही है कि पहले इंटरवल का आप आराम से क्या देख लो, अपर लिमिट, दूसरे इंटरवल का लोअर लिमिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने के बाद बस सिंपल जो आए उसमें लोअर लिमिट में आपको क्या करना है माइनस, अपर लिमिट में प्लस, और उसके बाद उसी तरह से पूरा ग्रुप ही नया आपका बन जाएगा। तो ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं, बस बात बाकी टैली मार्क्स यही रिप्रेजेंट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बार ग्राफ की। तो देखिए बार ग्राफ बहुत ही सिंपल और इजी है, आप शुरू से पढ़ते भी आए हैं। नॉर्मल बार ग्राफ क्या होता है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 5, ये 10, ये 15, किसी भी चीज का ये हाइट, ये बहुत इजी होता है, इसमें आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है। या मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक स्टूडेंट की हाइट मान लीजिए 5 फीट है ऐसे, तो आपको क्या करनी है, स्क्वायर शेप में आपको ग्राफ बना लेना। फिर अगर 10 है तो यहाँ 10 तक बना देना। यही होता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है, देखिए हिस्टोग्राम में भी सेम ऐसा होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, जैसे ये जुड़ा हुआ होगा, फिर इसके बाद आप जो भी बनाएंगे इसी के साथ वो डायरेक्ट होगा, इसमें गैप नहीं होगा बीच में, वो हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। और जो आपको मैंने बोला फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व, तो उसके इसमें जैसे ऐसे बन गया, उसमें पॉइंट डॉट 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 मिलाते हैं, जैसे जैसे गया वो हो जाता है। मैंने एक सिंपल रफ आइडिया बताया, हालांकि आपको अभी सिर्फ जो है बार ग्राफ पे फोकस करना वो इजी है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में बस आपका इतना ही है, और ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा और टैली मार्क्स बस रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा, बहुत इजी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट सपोज एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर इसमें प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम्पल्स जरूर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।